ट्रंप टैरिफ की जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो आखिरकार खत्म हो गई है और इसका सीधा आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट पे उसका रिएक्शन दिख रहा है। और जो हमने टैक्सेस देखे थे जिस तरीके से जब बजट आया था तो स्टॉक मार्केट काफी गिरा था, लेकिन अचानक से अब इस एक खुशी का माहौल दिख रहा है सर, यही कह सकते हैं? बिल्कुल, एक अनसर्टेनिटी असमंजस का जो माहौल था वो अब थोड़ा दूर हुआ और खुशी की बात ये है कि यूरोपियन ट्रीटी भी ऑलमोस्ट वी आर नियर ऑन फाइनलाइजेशन और ट्रम्प का हुआ, तो मार्केट में जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल था थोड़ी उस पर अभी रिलैक्सेशन हुई। एफपीआई जो और एफडीआई लगातार बेच रहे हैं, थोड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट का भी रीवैल्यूएशन री रेटिंग हो सकता है। इवन जो रूपी लगातार वीक हो रहा है वहां भी एक स्टेबिलिटी आएगी और हमें लगता है रूपी भी थोड़ा अप्रिशिएट होगा एंड ओवरऑल इकोनॉमी विल ग्रो अप और अपना जो ग्रोथ का टारगेट है वो भी ऊपर आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है और आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट खुलने वाला है ऑलमोस्ट 3000 प्लस, वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। सो इट इज वेरी पॉजिटिव। अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली पॉजिटिव में रिएक्ट 50% से सीधे 18% पे टैरिफ का आ जाना, हालांकि अभी इसके फाइन प्रिंट्स अभी समझने बाकी हैं। हमें नहीं पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वाकई हमें जो फ्यूल है वो रशिया की जगह वेनेजुएला से लेना पड़ेगा, ये तमाम बातें हैं। लेकिन फाइन प्रिंट के अलावा लेकिन आपको लगता है स्टॉक मार्केट आज पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा? आई थिंक 3rd February 2026 will be a historic day in the history of stock market and आज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा आज, क्योंकि मार्केट 2 साल से कंसोलिडेट हो रहा था, उसको कोई बड़ा कैटलिस्ट की जरूरत थी इसमें से बाहर आने के लिए, कोई ट्रिगर की जरूरत थी। तो वो आज EU इंडिया डील एंड US इंडिया डील, 2 बड़े डील्स ने मार्केट की करवट बदल दी है और मार्केट के लिए मैं कहूंगा कि दिवाली आ गई है बस। बिल्कुल। तो हर्ष गोयनका जैसे कह रहे हैं कि ईयू का जो डील था वो मदर ऑफ ऑल डील्स था और अब ये फादर ऑफ ऑल डील्स है, तो इस वक्त आपको लगता है कि गोल्ड और इस सब पे भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? जी, गोल्ड में करेक्शन हो रहा है एंड इन जनरल गोल्ड इज अ सेफ हेवन व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी डाउन होती है तो गोल्ड प्राइसेस डाउन होते हैं और रिएक्ट होते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें ये जो एक पहले से कॉमन पैटर्न चल रही है वो पैटर्न के ऊपर नहीं चलता है। मे बी अभी भी वो जो ईरान इराक यूक्रेन रशिया द वॉर आर स्टिल गोइंग ऑन और यस फाइन प्रिंट्स जैसे आपने कहा वो भी देखना है, बट मोटा मोटी जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट आज करेगा एंड ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन दे रहा है, इट लुक्स लाइक ओवरऑल इट इज रियली पॉजिटिव और मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है यहाँ से 1 लाख की जर्नी इंडेक्स अनफोल्ड करेगी। जाहिर सी बात है मार्केट तो जंप होने वाला है, लेकिन इसके बाद कुछ करेक्शन भी आपको लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल पे ऑब्वियसली जंप करेगा, मार्केट बहुत ज्यादा जंप कर सकता है, लेकिन क्या करेक्शन उसके बाद होगा? तो किस तरह से इन्वेस्टर को ट्रेड करना चाहिए मेरे ख्याल से अभी कल तक मार्केट सेल ऑन राइज था मार्केट, इट हैज टर्न फ्रॉम टुडे टू बाय ऑन डीप मार्केट। ऑफ कोर्स एवरी करेक्ट मार्केट अप्स एंड डाउन रहता है, जो लोग लेते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, मे बी आफ्टर 3 days 4 days 5 days। तो नीचे में कोई गलत न्यूज आ गया ईरान का पर US का अटैक या वो वॉर का यूक्रेन रशिया का कुछ अगली समाचार आ गया तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट ये जो करेक्शन है बाकी इन्वेस्टरों के लिए बेस्ट बाय ऑन डीप करेक्शन होगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से अब, क्योंकि ये जो डील हुई है, ये टैरिफ जो घटे हैं उसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट जो इस वक्त आप देख लीजिए हरे में है, दिख रहा है, और जो लाली दिख रही थी पिछले कुछ दिनों से, काफी कुछ महीनों से इनफैक्ट, वो अब जाके कुछ पॉजिटिव दिख रहा है और लग यही रहा है कि अब सेंटिमेंट्स एक तरह से ऊपर की तरफ ही जाएंगे। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।